बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्लाइकोल अब हमने डिस्कस करनी है, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हमने उसकी सिंथेसिस के मेथड पढ़े थे कि ये वाला जो है ग्रुप ये ग्लाइकोल होता है, ठीक है। अब हमने उसके रिएक्शन पढ़ने। सबसे पहले उसका रिएक्शन है सोडियम के साथ। सोडियम के साथ जो है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन करता है। तो ये स्टेप वाइज रिएक्शन होता है। सबसे पहले ये वाला H रिमूव होगा और उसकी जगह पर आकर सोडियम अटैच होगा। दूसरे स्टेप में फिर हमने हीट देनी और सोडियम देना, तो ये वाला H रिमूव हो जाएगा और इसकी जगह आके सोडियम अटैच हो जाएगा। अब ये दो OH हैं, ये जो है वो यूं कह लें कि H2 की फॉर्म में जो है वो रिलीज हो गए हैं, ठीक है। अब जब एक NaOH एक Na ऐड हुआ तो मोनो सोडियम ग्लाइकोलेट बन गया, और अगर दो ऐड हो जाए तो डाई सोडियम ग्लाइकोलेट बन जाएगा ये, ठीक है। अब इस रिएक्शन में जो है वो ग्लाइकोल H पॉजिटिव दे रहा है, यानी कि ग्लाइकोल का OH वाला बॉन्ड टूटा है, यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटा है, ठीक है। रिएक्शन विद इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड कौन कौन से होते हैं, जैसा कि HCl, HNO3, H2SO4, ये सारे के सारे जो है वो इनऑर्गेनिक एसिड है। तो इथाइलिन ग्लाइकोल 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे HCl के साथ जब रिएक्शन करेगी तो ये H और ये वाला, ये OH और ये H मिलकर जो है वो -H2O की फॉर्म में निकल जाएंगे और ये Cl इसकी जगह पर आकर अटैच हो जाएगा। दूसरे स्टेप में देखें, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे पोलैरिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव हमने ऑलरेडी जो है वो यहाँ पे बाइंड कर दिया है, तो इस वजह से दूसरी बार जो है वो टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होगा, तो H जो है फिर अगेन OH को लेगा और Cl जो है वो जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 1,2 डाइक्लोरोइथेन, ये था 1,2 क्लोरो एथानॉल जो था ये वाला कंपाउंड, ठीक है। इसी तरीके से कि ये HCl के साथ और जब HNO3 के साथ जब ये रिएक्शन होगा तो अगेन जो है वो देखें, ये वाला जो H है ये इस OH को लेकर H2O की फॉर्म में निकल जाएगा, और ये NO3 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला नाइट्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है वो इस कार्बन के साथ यहाँ पर बन जाएगा। दूसरे स्टेप में भी इसी तरीके से H2O बना के निकल जाएगा और NO3 जो है वो इसी फॉर्म में लग जाएगा, जिसको हम इथाइलिन डाई नाइट्रेट भी कहते हैं और ग्लाइकोल नाइट्रेट भी कहते हैं, जो कि एक एक्सप्लोजिव मटेरियल है, धमाका के इस मवाद में इस्तेमाल होता है। रिएक्शन विद ऑर्गेनिक एसिड। अब ऑर्गेनिक एसिड के साथ इसके कैसे रिएक्शन है, ठीक है। देखिए एसिड यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से OH निकलेगा, ठीक है। तो अब ये एसीटेट आकर इधर अटैच होगा, दूसरे स्टेप में फिर आके एसीटेट इधर अटैच हो जाएगा, इसको हम ग्लाइकोल डाई एसीटेट कहेंगे। अब ये आपने जितने भी रिएक्शन पढ़े हैं यहाँ पर जो है वो इथाइलिन ग्लाइकोल एज अ एसिड वर्क कर रहा है। क्यों? क्योंकि इन सारे एज अ बेस वर्क कर रहा है, ठीक है। एसिड के साथ चाहे वो इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक हो, तो एज अ बेस वर्क जो है वो कर रहा है। क्या कर रहा है? क्योंकि ये OH ग्रुप जो है वो दे रहा है। इसी तरीके से सोडियम के साथ यहाँ पर इसने एज अ एसिड वर्क किया, क्योंकि यहाँ पर इसने जो है वो H को डोनेट किया है, ठीक है। अब डाइकार्बोक्सिल एसिड जो है वो कहता है कि यानी कि इसकी पॉलीमराइजेशन हो सकती है, जैसे कि टेरिलीन वगैरह कंपाउंड बन सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखें, ये हमारे पास जो है वो यहाँ पे है हमारे पास डेक्रोन जो है, ठीक है। पोली ईस्टर बनाना जो कि टेरिलीन है, ठीक है। ये एक सिंथेटिक मटेरियल है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर पॉलीमराइजेशन हो रही है। पॉलीमराइजेशन क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जिसमें छोटे यूनिट मिलकर जो है वो एक बड़ा यूनिट बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं कि ये क्या है? ये हमारा पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास पॉलीमराइजेशन कैसे हो रही है? अब ये इथाइलिन ग्लाइकोल और साथ जो है ये वाला जो है वो COOH और CHO एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है, बेंजीन जिसके साथ एल्डिहाइडिक ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो ये इसे हम टेरफथैलिक एसिड भी कहते हैं। ये एक पॉलीमर है जिसको हमने ये वाला, ठीक है, पॉली स्टायरीन बनते हैं ये फथैलिक एसिड्स की, जो है वो आगे क्या कहते हैं कि पॉलीमराइजेशन से होगा। अब पॉलीमराइजेशन हुई कैसे है, यहाँ पर आपने इस चीज़ को समझना है। देखें, ये वाला ग्रुप जो है वो इधर भी अटैच है और ये वाला ग्रुप इधर भी अटैच है। ये OH इधर O आना था, ठीक है। अब ये पैथेलिक एसिड है, COOH इधर भी अटैच है, COOH इधर भी अटैच है। अब यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से OH निकलेगा, तो क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा, ठीक है। ये C इस ऑक्सीजन के साथ जाके बॉन्ड बना लेगा, ये CH2 इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। इसी तरीके से इधर से भी ऐसे ही होगा कि ये वाले मालिक्यूल जो है वो इधर बॉन्डिंग के लिए यूज़ होंगे। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और ये बेंजीन, और आगे C डबल बॉन्ड और ये O, आगे ये वाला O, C2
CH2 CH2, ये CH2 CH2, और आगे इसी तरीके से एक और जो है ना फैथैलिक एसिड का मॉलिक्यूल होगा, और इधर से फिर इसका H निकलेगा, और इधर से दूसरे में से फिर जो है वो आप कह लें कि सॉरी, इधर से फिर जो है वो OH निकल जाएगा, और इधर से H निकल जाएगा, और ये ऑक्सीजन ये वाला है, और ये कार्बन ये वाला है, और ये कार्बन के साथ ऊपर डबल बॉन्ड है, और सेम इसी तरीके से चलता जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये वाले इसके दो, और इनके सेंटर में एक ग्लाइकोल का मॉलिक्यूल आ जाएगा, तो हमारे पास पॉलीईस्टर और टेरिलीन कंपाउंड जो है वो बन जाएगा। रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड, फास्फोरस हैलाइड के साथ इनके रिएक्शन। अब फास्फोरस हैलाइड दो किस्म के हैं, एक होते हैं PX3 जिनमें 3 हैलोजन लगे होते हैं, और एक होते हैं PX5 जिनमें 5 हैलोजन लगे होते हैं। तो चाहे PX3 के साथ करवा लें या PX5 के साथ करवा लें, क्या होगा, स्टेप वाइज सब्सटीट्यूशन होगी OH ग्रुप की। ये ग्लाइकोल है, तो सबसे पहले जब हमने PX5 या PX3 के साथ करवाया तो एक X निकलेगा, यहाँ पर अटैच हो जाएगा, और ये जो OH है यह जाकर इनके साथ अटैच होगा। इसी तरीके से दोबारा PX5, तो ये पहले तो ये बन जाएगा 2 हेलो एथानोल। हेलो यहाँ पे कौन कौन सी हो सकती है, क्लोरीन और ब्रोमीन भी हो सकती है। अगर क्लोरीन होती है तो 2 क्लोरो एथानोल होता, ब्रोमीन होती है 2 ब्रोमो जो है वो क्या होता, एथानोल। PX5 अगले स्टेप में, तो ये डाई हेलो अल्केन जो है वो बन जाएगा, तो इसको विसिनल डाई हैलाइड की सिंथेसिस में भी ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लाइकोल इंतहाई अहम जो है वो ये टॉपिक है, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो अल्कोहलिक मॉलिक्यूल होता है ना, ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे ये चीज़ एक समझते हैं, CH2 और OH, इसी तरीके से यहाँ पे OH। जब हम इसमें ऑक्सीडेशन इसकी करवाते हैं तो ये ऑक्सीजन सीधा इस कार्बन पे जाके अटैक करता है, और इस कार्बन में जो है वो इस तरीके से एक H इधर है और एक इधर है। जब ये इसके ऊपर जाके अटैक करता है तो ये CH2 ये वाला तो एज इट इज़ है, और ये वाला इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, और एक हाइड्रोजन इसके साथ ये अटैच होगा। इधर से ये हाइड्रोजन और OH ग्रुप जो है ये वाटर बना के निकल जाएंगे। तो अल्कोहलिक ग्रुप CH डबल बॉन्ड O और H, ये इसको एल्डिहाइड कहते हैं। जब ऑक्सीडेशन होती है तो अल्कोहलिक ग्रुप किस में चेंज हो जाता है, एल्डिहाइडिक ग्रुप में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम ही हो रहा है कि हमने HNO3 की मौजूदगी में ऑक्सीडेशन करवाई, तो ये वाला ग्रुप जो है वो, ये वाला सारे का सारा ग्रुप ये किस में चेंज हो गया, एल्डिहाइडिक ग्रुप में चेंज हो गया, ठीक है। दूसरी बार फिर हमने यहाँ पे वाटर रिमूव हो रहा है, ठीक है, दूसरी बार फिर हमने ऑक्सीडेशन करवा दी, तो ये वाला ग्रुप भी जो है वो एल्डिहाइडिक ग्रुप में चेंज हो गया, जिसको हम ग्लाइऑक्सल कहते हैं। अब जो फर्दर है, यानी कि ये वाला इसका स्ट्रक्चर पहले ओपन करके हम अगर लिखें तो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अब ग्लाइऑक्सल का स्ट्रक्चर जो है वो ओपन फॉर्म में इस तरीके से है। अब जब मजीद आप इसमें ये ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं तो ये ऑक्सीजन फिर से इस कार्बन पे अटैक करेगी। अब यहाँ पे कार्बन के ऑलरेडी देखे 1 2 3 4 बांड पूरे हैं, तो वो इधर से बांड तोड़ेगी और ऑक्सीजन आके इधर अटैच होगी, और ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को भी ले लेगी, यानी कि ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर OH ग्रुप बना लेगी। तो ये ग्लाइऑक्सल ग्रुप जो है वो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में जो है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो ये बन जाएगा ग्लाइऑक्सैलिक एसिड, जिसकी ऑक्सीडेशन फर्दर होगी, तो यहाँ से भी OH ग्रुप जो है वो फिर क्या हो जाएगा, CH ग्रुप में चेंज हो जाएगा, यानी कि ये CHO ग्रुप, तो ये ऑक्सैलिक एसिड बन गया। तो यूं जो है इथाइलिन ग्लाइकोल से जो है वो ऑक्सैलिक एसिड जो है वो प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। अब इसी तरीके से अब जो अगर हम HiO3, ठीक है, या टेट्रा लेड एसीटेट के साथ, यानी कि पर आयोडिक एसिड इसे कहते हैं, और ये लेड टेट्रा एसीटेट के साथ जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं तो उसके बाद इसकी भी फिर दोबारा से जो है वो यूं कह लें कि बॉन्ड क्लीवेज होगी, और इससे हम कार्बोनिल कंपाउंड बनाएंगे। बॉन्ड क्लीवेज से मुराद ये कि ये वाले बॉन्ड टूट जाएंगे। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो अब देखें ये ग्रुप क्या बनता है, ठीक है। इसके अलावा देखें HC, ये ऊपर हम कह लेते हैं कि ये O और H है, और यहाँ पर जो है वो H मौजूद है, क्योंकि ये बॉन्ड टूटा। यहाँ पे कार्बन का जो है वो बेसिकली कितने बॉन्ड हो गए, अब 3 हो गए। तो ये वाला जो है वो फिर क्या होगा, बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। तो जब इधर शिफ्ट होगा तो ये वाला HC डबल बॉन्ड O और H हो जाएगा, और प्रोटॉन यानी कि H निकल जाएगा, ठीक है। तो फिर जो है वो नेक्स्ट मजीद जब ऑक्सीडेशन होगी तो अभी हमने पढ़ा कि जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है, क्योंकि ये एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होता है, जिसके देखिए इसका भी ये बना था,
और इसका भी यही बनेगा। फिर बाद में इनकी ऑक्सीडेशन जो होगी, ऑक्सीडेशन जो है वो फाइनल प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड होगा। ठीक है, तो हम इस रिएक्शन को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ग्लाइकोल जो है बेसिकली KMnO4 और एसिड की मौजूदगी में, या सोडियम डाइक्रोमेट की मौजूदगी में और एसिड की मौजूदगी में जो है वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होकर किस में चेंज हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड में जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, रिएक्शन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन मिलकर ये के रिएक्शन ये साइक्लिक कैटल कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, साइक्लिक कैटल कंपाउंड कैसे का होता है, देखें ये हमारे पास है कीटोन। ठीक है, ये कीटोन है, इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं कि ये RC डबल बॉन्ड O और यहां पर ये R है। ठीक है, ये एक कीटोन है। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहां से ये H और ये वाला H ये निकल जाएंगे और इधर से इस O को ले लेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास H2O। अब ये R ये वाला है, ये R ये वाला है, ये कार्बन ये वाला है। देखिए ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएंगे और ये जो CH2 और ये वाला सारा ग्रुप एज इट इज रह जाएगा। ये एक साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा जिसको साइक्लिक एसिटल कहेंगे। जब हमने एल्डिहाइड ग्रुप ऐड करना है, एल्डिहाइड में इस R की जगह एक H आ जाएगा, और कैटल हम इसको कहेंगे जब हमने यहाँ पर क्या यूज़ करना है, R यूज़ करना है। ठीक है, तो R H के बराबर हो तो साइक्लिक एसिटल कहेंगे, और अगर R जो है वो अल्काइल ग्रुप हो तो साइक्लिक कैटल जो है वो इसको हम कहेंगे। डिहाइड्रेशन, अब अंडर डिफरेंट कंडीशन ethylene glycol undergo dehydration to form different product. For example, when ethylene glycol is heated up to 500 degree centigrade, it result in dehydration to form ethylene oxide. यहाँ पे dehydration इधर से H और इधर से OH निकल के जो है वो यहाँ पे वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा और ये वाला ऑक्सीजन दोबारा से इनके सेंटर में आ जाएगा। इधर तो ऑलरेडी कार्बन के साथ बॉन्ड है तो ये एपॉक्साइड बन जाएगा। दूसरा, विद एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड इट गिव एस्टल्डिहाइड। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की मौजूदगी में इसने क्या करना है, एस्टल्डिहाइड दे देना। ये होगा कैसे, देखें ये वाला ग्रुप जो है यहां से यूं कह लें कि H इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये O निकल जाएगा, क्या बन गया, ये CH3 बन गया। अब ये जो O है ये जाकर इस कार्बन पर अटैक करेगा। अब हम जानते हैं ये वाला अल्कोहलिक ग्रुप है, ये अल्कोहलिक ग्रुप एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा और प्लस जो है वो इसमें से वाटर रिमूव हो जाएगा। तीसरा मेथड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल कंडेंस इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड साइक्लिक ईथर आर नाउन एज डाइऑक्सेन। तो दो जब ये यूज होंगे, ठीक है, हम दूसरा इधर ऐसे लिख लेते हैं समझने के लिए। तो ये वाला जो है वो हमारे पास एक ग्रुप है, तो इधर से H और इधर से OH, इसी तरीके से इधर से H और इधर से OH, इस ऑक्सीजन का इस कार्बन के साथ बॉन्ड, इसका इसके साथ बॉन्ड, तो ये हमारे पास डाइऑक्सेन बन जाएगा। आगे यूजेस आ जाते हैं। यूजेस जो है ये एंटी फ्रीज एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, खासकर उन इलाकों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो वहाँ पर जो है वो रेडिएटर को फ्रीज होने से बचाने के लिए इस्तेमाल होता है। ओवर हीटिंग जो है वो उससे भी बचाता है। और टू प्रिवेंट डिकम्पोजिशन एंड फॉर्मेशन ऑफ आइस ऑन द एरोप्लेन विंग्स, एरोप्लेन विंग्स के ऊपर भी इसका जो है ना छिड़काव कर दिया जाता है ताकि उसके ऊपर किसी किस्म की आइस ना हो। एज अ प्लास्टिसाइजर ऑफ द विस्कॉस इट इज़ एन इंटरमीडिएट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीयूरेथेन पॉलीमर। पॉलीयूरेथेन पॉलीमर में बनाने से पहले जो इंटरमीडिएट बनता है वो ग्लाइकोल की वजह से बनता है। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर सच एज फाइबर टेरिलीन, जो अभी हमने पीछे टेरिलीन जो है वो रिएक्शन में भी पढ़ा है फैलिक एसिड के साथ। In the preparation of several commercial important organic compound, for example dioxin, ethylene, dinitride, nitroglycol, जो कि फिर एक्सप्लोजिव और ग्लाइकोल स्टीरेट जो है वो लुब्रिकेंट के तौर पर जो है वो इस्तेमाल होता है। जज़ाकल्लाह। अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और वीडियो को शेयर लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह ताला आपके और मेरे इल्म में इजाफा फरमाए।